आप सभी श्रोताओं को नमस्कार। गांववाणी स्टूडियो के शनिवार विशेष कार्यक्रम में आज हम द रियल हीरो प्रोग्राम के लिए रूबरू होने जा रहे हैं पुष्पा सैनी जी, गांव हाजीपुर से। इस गांववाणी स्टूडियो के शनिवार विशेष कार्यक्रम में गांववाणी स्टूडियो का लक्ष्य रहता है कि ऐसे शख्स जिन्होंने अपनी सफलता की कहानी किसी मीडिया के सामने साझा नहीं की हो और इन्हें या फिर मंच नहीं प्रदान किया जा रहा हो, उसी को सामने लाने के लिए गांववाणी स्टूडियो का शनिवार विशेष कार्यक्रम बहुत ही लाभदायक है। जैसे पुष्पा जी हाजीपुर से हैं, इन्होंने डिजिटल लिटरेसी का कोर्स करके अपने गांव में सफलता की मुकाम हासिल किया है। सफलता का मुकाम हासिल करने के बाद में जैसे इनके गांव में डिजिटल मॉडल टाउनशिप के तहत 5 कंप्यूटर लगे हैं। इन जैसे कंप्यूटर लगने के बाद में ये लोगों को पेंशन वगैरह वितरित कर रही हैं और पेंशन देने के साथ में लोगों को कंप्यूटर शिक्षा भी प्रदान कर रही हैं। हाँ, तो आज हम पुष्पा जी की अपनी जुबानी इनकी सफलता की कहानी सुनेंगे। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पुष्पा सैनी है। मैं एमए कर रखी हूँ। मैंने RCIT का कोर्स भी किया है कंप्यूटर के माध्यम से। आज हमारे गांव में हाजीपुर में CSC के तहत 5 सिस्टम लगाए गए हैं और मैं मेरे परिवार की तरफ से, मेरे सास ससुर की तरफ से मैं आज इस कंप्यूटर शिक्षा के लिए उचित हुई हूँ। और मैं जो लोग शिक्षित नहीं थे उन्होंने मुझे देखकर आगे बढ़ने की कोशिश की। कंप्यूटर शिक्षा के लिए जो लड़कियां 16 किलोमीटर दूर बानसूर जाके शिक्षा लेने जाती थी, वह लड़कियां आज मेरे घर आके शिक्षा लेती है कंप्यूटर का, और मैं डिप्लोमा भी करवाती हूँ। और वह उनका जो किराया था वह बच गया और वो मेरे घर पे ही आके आज शिक्षित ही है। उनको बहुत लाभ हुआ मेरे घर पे आके कि मैम, हमारा बानसूर जाने से हमारा समय भी बर्बाद होता था और हमारा किराया भी लगता था, जो आज हमारे हाजीपुर गांव में आपके घर आके हमें CSC सेंटर पे जो शिक्षा प्राप्त हो जाती है। और मैं ये चाहती हूँ कि जो लोग जागरूक नहीं हैं वो जागरूक जरूर होए मुझे देख के और आगे बढ़े। उनमें भी क्षमता है कि हम भी कुछ इनकी जैसे बने, मेरे गांव का नाम रोशन होए। और मुझे आगे बढ़ने का बहुत दर्जा मिला है युवा जागृति संस्थान से। और मेरी जो पढ़ाई है वो हमेशा आगे बढ़ती रहे इसी माध्यम से। हाँ, तो पुष्पा जी बताइए कि आपके गांव में जैसे CSC की तरफ से 5 कंप्यूटर लगे हैं, तो पेंशन बांटते हो आप बुजुर्ग लोगों को, तो उनका क्या रहता है आपके प्रति फीडबैक? जैसे वो लोग बोलते होंगे कि भैया हमें पेंशन वगैरह मिल रही है। जी मैम, उनको बहुत अच्छा लगता है हमारे घर आके कि हम दूर ना जाके आपके घर पे ही पेंशन निकलवा लेते हैं। वो मुझे आशीर्वाद भी देते हैं कि बेटा हमें दूर नहीं जाना पड़ता और बार बार में किसी के नोरे नहीं खाने पड़ते कि हम किसके साथ जाए किसके साथ ना जाए। तो आपके घर पे लगे हैं और आप हमारा पेंशन निकाल देते तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और हमें पास के पास में कोई किराया भी नहीं लगता और ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती है। तो जैसे लड़कियां थी तो 15 किलोमीटर दूर चलकर आपके गांव से बानसूर नहीं आ सकती कंप्यूटर शिक्षा के लिए, तो अब उनको आपके यहीं प्राप्त शिक्षा हो रही है कंप्यूटर की, तो उनके घर वाले भी आपको बोलते होंगे कि भाई अच्छा। उनके माता पिता यूँ बोलते हैं कि हम अपनी बेटियों को इतनी दूर नहीं भेज सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज जमाना देख के लोग यूँ बोलते हैं कि हमारी बेटियों को नहीं भेजेंगे हम। तो वो हमारे CSC के माध्यम से हमारे 5 सेटअप लगाए गए हैं, तो उनको देख के यूँ बोले कि आप अपने हाजीपुर गांव में ही शिक्षा ले लें। तो उनको अपना किराया भी बच गया और उनका समय भी बच गया, और जो आने जाने का जो समय था उनका, तो वो वहाँ ही शिक्षा प्राप्त की और उनको अलग से पढ़ने का भी टाइम मिला और भी ज़्यादा। वे बहुत खुश हुई और लोग भी बहुत खुश होते हैं मुझे देख के कि आप जो लोग शिक्षा के लिए अपनी बेटियों को और अपनी महिलाओं को बाहर नहीं निकाल सकते, वे हाजीपुर गांव में ही भेज के अपनी बेटियों को और बहनों को, महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजते हैं। तो श्रोताओं, आज आपने पुष्पा जी से अपनी जुबानी इनकी सफलता की कहानी जानी। अब ऐसे ही अगले शनिवार द रियल हीरो प्रोग्राम के लिए हम आपके पास अगले शख्स से रूबरू करवाएंगे। इसकी रोचक कहानी जानने के लिए आप हमारे गांववाणी YouTube चैनल से बने रहें। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।